किसी को गलत क्यों नहीं समझना चाहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा दर्शकों। दर्शक बंधु, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जिस कहानी को सुनने के बाद में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप यकीन करने लगेंगे कि किसी पर बिना सोचे समझे हुए विश्वास नहीं करना चाहिए, या फिर किसी पर बिना सोचे समझे हुए उसे गलत नहीं समझना चाहिए। आज की कहानी में बस इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। यह कहानी छोटी सी है, मगर इससे मिलने वाली सीख हमारे जीवन के लिए एक नई दिशा दिखाने वाली है। तो दोस्तों, आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए इस छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी की तरफ में गौर करते हैं। दोस्तों, कहानी को पूरा ही सुने। एक बार की बात है, एक बार कहीं पर एक बस जा रही थी। दोस्तों, उस बस में बहुत सारे यात्री जो सफर कर रहे थे। वहां पर क्या हुआ कि जब वह बस जो थी वह जंगल के रास्ते से जब गुजर रही थी, तब एकदम से ऊपर से बिजली तड़तड़ाने लगी। एकदम से न मानो ऐसा लग रहा हो कि अब तो यह बिजली गिरने वाली है, और यह बिजली जिस किसी पर भी गिरेगी उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। दोस्तों, अब तो सारे लोग जो बस में बैठे हुए थे वह सारे लोग घबराने लगे, इधर उधर हड़कंप सा करने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे। अब थोड़ी और आगे जैसे ही बस बढ़ी, वैसे ही अब तो जो बारिश भी आ गई और बिजली की तड़तड़ाहट भी जोरों से बढ़ गई। अब तो जो बस में सारे लोग बैठे हुए थे, उन सारे लोगों ने सोचा कि हमें लगता है आज किसी एक की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि आज कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो मरेगा और बिजली उसके ऊपर ही गिरेगी। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि आज जितनी भी मृत्यु होगी वह अपने आप ही मर जाएगा। अब सारे लोग इस बस से उतरेंगे और सामने एक पेड़ खड़ा हुआ था, उस पेड़ को छू कर के आएंगे। जिसके भी ऊपर बिजली गिरेगी वह मर जाएगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बिजली पूरी बस के ऊपर गिर जाएगी और उस एक की वजह से सारी बस नष्ट हो जाएगी, सारे लोग मारे जाएंगे। दोस्तों, अब तो सारे लोग घबराने लगे। अब तो एक एक करके उस बस में से उतरने लगे। पहला व्यक्ति जैसे ही उस बस से उतरा, जाकर के पेड़ को छूने पहुंचा और वापस भी आ गया। बिजली उसके ऊपर नहीं गिरी। सारे लोग सोचने लगे कि शायद ऐसा हुआ होगा कि इसकी मौत अभी निश्चित नहीं है, यह मरने वाला नहीं है, शायद इसीलिए इसके ऊपर बिजली नहीं गिरी। दोस्तों, दूसरा भी उतर के गया, दूसरे के ऊपर भी बिजली नहीं गिरी। अब तो 3-4 लोग जो थे वह सारे लोग वहीं पर पेड़ के पास में जाते और वापस आ जाते, किसी के भी ऊपर बिजली नहीं गिर रही थी। दोस्तों, सारे लोग एक एक करके उस पेड़ के पास गए, किसी के ऊपर बिजली नहीं गिरी। अब बचा एक व्यक्ति। अब वह जो व्यक्ति था जिसका नाम मोहन था, दोस्तों, वह मोहन भी अब उस बस से नीचे पैर जैसे ही उसने रखा, थोड़ी दूर पेड़ के पास में पहुंचा, एकदम से बिजली गिर गई। मगर दोस्तों, वह बिजली गिरी किसके ऊपर? उस मोहन के ऊपर नहीं, बल्कि वह जो बिजली थी वह उस बस के ऊपर गिर गई और वह बस जल करके नष्ट हो गई। दोस्तों, इधर वह जो मोहन था वह बच गया, जो बस में सारे लोग थे वह मारे गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी बिना सोचे समझे हुए किसी व्यक्ति को गलत नहीं समझना चाहिए। सारे लोग सोच रहे थे कि इसमें एक व्यक्ति है जिसके ऊपर बिजली गिर जाएगी, मगर ऐसा नहीं था। उस एक व्यक्ति की वजह से, उस मोहन की वजह से वह जो बस वाले लोग थे वह बचे हुए थे। यदि वह ऐसा नहीं करते, वैसे ही वह बिजली तड़तड़ाना बंद हो जाती, सारे लोग बच जाते। मगर उन्होंने उस मोहन को ही उतार दिया, जिससे वह जो बस थी वह जल करके नष्ट हो गई। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जो भी समझदार लोग होंगे वह इस कहानी से एक बड़ी सीख ले लेंगे। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी किसी को गलत समझते हैं तो उसे गलत न समझें, बल्कि उसके बारे में सारी डिटेल निकालें और उसके बारे में पता करें अच्छे से, उसके बाद ही गलत या अच्छा उसे समझें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी
बड़ी ही प्रिय लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही नई-नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ हमारे चैनल पर प्रतिदिन आती रहती है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।